नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसपीडी साइंस का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी एक ही पदार्थ के अनेक अणुओं के संयोजन के एक बड़े अणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी एक ही पदार्थ के अनेक अणुओं के संयोजन से एक बड़े अणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यह क्या कहलाता है? तो बहुलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलीकरण कहलाता है। अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? तो उच्च होता है। क्या होता है आपका? उच्च होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है? वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है? वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो ये आपका नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका उदासीनीकरण किया जाता है। क्या कहा जाता है आपका? उदासीनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? अमोनिया गैस का अम्लीय घोल कैसा होता है? अमोनिया गैस का अम्लीय घोल कैसा होता है? अमोनिया गैस का जलीय घोल कैसा होता है? अमोनिया गैस का जलीय घोल कैसा होता है? तो ये होता है आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है आपका? क्षारीय होता है। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? तो वो है आपका हीलियम है। कौन सा आपका? हीलियम है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? धातु तथा पारे के घोल को क्या कहा जाता है? धातु तथा पारे के घोल को क्या कहा जाता है? अम्लगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लगमल कहा जाता है, अम्लगम कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कोर के में किस तत्व की अधिकतम होते हैं? पृथ्वी के कोर में किस तत्व की अधिकता होती है? निकेल और लोहा का। किसका? निकेल और लोहा का होता है। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है आपका? O3 होता है। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है आपका? O3 होता है। जापान में मीनामाटा रोग पानी में किसके प्रदूषण से फैलता होता है? जापान में मीनामाटा रोग पानी से किसके प्रदूषण से पैदा होता है? किसके प्रदूषण से होता है? तो वो होता है आपका पारा से। किसका होता है आपका? पारा से होता है। किसका होता है? पारा से होता है। नेक्स्ट, अमोनिया के औद्योगिकरण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया के औद्योगिकरण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सा विधि? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। किसके द्वारा? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म किसका बना होता है? फोटोग्राफिक फिल्म किसका बना होता है? सेल्यूलोड के। किसका? सेल्यूलोड की बना होता है। सेल्यूलोड की बना होता है। रेयान को सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने संश्लेषित किया था? रेयान को सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने संश्लेषित किया था? रदरफोर्ड एवं सोडी ने किया था। किस वर्ष किया था? 1902 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट चलते हैं। टेफलॉन क्या है आपका? टेफलॉन एक प्रकार का संश्लेषित प्लास्टिक है। टेफलॉन क्या है आपका? एक प्रकार का संश्लेषित प्लास्टिक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किसे किया गया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किसने किया था? वेलर ने किया था। किसने? वेलर ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? कपूर। क्या कपूर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कपूर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये क्या जाता है आपका? एसिटिलीन गैस का। किसका? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया गया। कांच में लाल रंग देने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? कांच में लाल रंग देने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? क्यूप्रस लवण का। किसका? क्यूप्रस लवण का किया जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? कोयला खदान में विस्फोटक के लिए कौन सी गैस का जिम्मेदार होता है? कोयला खदान में विस्फोटक के लिए कौन सी गैस जो है कि जिम्मेदार होता है? तो वो होता है आपका मीथेन। कौन सा होता है आपका? मीथेन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? क्वांटमिक थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? क्वांटमिक थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? ये इसका राइट आंसर होगा प्लैंक ने। किसने दिया था? प्लैंक ने दिया। क्वांटमिक थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? प्लैंक ने दिया। गैसीय गति के नियम के अनुसार गैस की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो ये करता है आपका ताप पर निर्भर करता है। किस पे? ताप पर करता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक क्या बनाता है? पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक क्या बनाता है? तो ये बनाता है आपका मीथेन बनाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर करता है। किस पर? ताप पर करता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? परमाणु भार अंतरराष्ट्रीय नामक क्या है? परमाणु भार जो है कि अंतरराष्ट्रीय नामक क्या है? तो C12 है। क्या आपका? C12। यूरेनियम धातु के नाभिकीय विघटन से क्या प्राप्त है? यूरेनियम
धातु से नाभिकीय विघटन से क्या प्राप्त है, तो ये होता है आपका सीसा प्राप्त है। क्या होता है आपका सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ब्यूटी पार्लर में, क्या आपका ब्यूटी पार्लरों में बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्या जाता है आपका गंधक का प्रयोग किया जाता है। शहद की मक्खी को मोम में क्या पाया जाता है, शहद की मक्खी के मोम में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है मिरिलिस पैरिमेटेड, मिरिलिस पैरिमेटेड पाया जाता है, मिरिलिस पैरिमेटेड पाया जाता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आपका कोलाइड विलियन को प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहते हैं, कोलाइड विलियन को प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है, तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो ये करता है आपका प्लेटिनम करता है। कौन करता है, प्लेटिनम करता है। नेक्स्ट चलता है ठोस पदार्थ की विलेयता का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ठोस पदार्थ की विलेयता का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो ये होता है आपका बढ़ जाता है। विलय को विलायक के घोलने पर उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, विलय को विलायक में घोलने पर उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ जाता है। क्या होता है आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ आपका सार्वत्रिक विलायक किसको कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक किसको कहा जाता है, जल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जल को कहा जाता है। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्या बनाता है, शुष्क चूने को क्लोरीन पर प्रवाहित करने पर क्या बनाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर, क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं रजत दर्पण बनने में किसका प्रयोग किया जाता है, रजत दर्पण बनने में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, भोजन का जो है कि अनिवार्य अवयव को क्या कहते हैं, तो स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका कांच पर, क्या आपका कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट रहा, ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, सफेद पेंट, क्या आपका सफेद पेंट बनने में किसका प्रयोग किया जाता है, सफेद पेंट बनने में किसका प्रयोग, बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का, किसका, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन लगाया जाता है, लकड़ी की वस्तुओं को बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है, तो ये कहता है जिंक क्लोराइड का, किसका, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है वह क्या कहलाता है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपर रूपता कहलाता है। क्या करता है, अपर रूपता कहता है। परमाणु भट्टियों में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, परमाणु भट्टियों में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में, किसमें, मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका मेलाकाइट किसका अयस्क है, मेलाकाइट किसका अयस्क है, तांबा का, मेलाकाइट किसका अयस्क है, तांबा का। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये क्या था, हाइजेनबर्ग ने, किसने, हाइजेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक सर्वप्रथम किसने दी थी, इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रवृत्ति किसने सर्वप्रथम किसने दी थी, डी ब्रोगली ने दी थी, किसने, डी ब्रोगली ने दी थी। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है वह क्या कहलाता है, वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है वह कौन सा तत्व है, तो वो है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों समान होता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका शुद्ध जल की मोलरता कितना होता है, शुद्ध जल की मोलरता क्या होते हैं, तो 55.6, शुद्ध जल की मोलरता क्या होता है, 55.6। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है, रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है, तो शुद्ध कार्बन है। क्या आपका शुद्ध कार्बन है। सीमेंट का जमाना कौन सा अभिक्रिया है, सीमेंट का जमना कौन सा अभिक्रिया है, तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक को यौगिक कौन सा है, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिया है। कौन सा आपका, यूरिया। अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, किस उत्प्रेरक का किया जाता है, लोहा चूर्ण का, किसका किया जाता है, लोहा चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या, न्यूक्लिक अम्ल कितने तरह के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह के, कौन कौन, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए।
कौन एक प्रोटोजोआ तंतु फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? कौन एक प्रोटोजोआ तंतु जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? क्या पाया जाता है? यूग्लिना। क्या पाया जाता है आपका? यूग्लिना पाया जाता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका? शैल। क्या आपका? शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है? शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका मीसोजोइक काल को। किसको? मीसोजोइक काल को शैल एवं पर्वत क्रांति के काल के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने वंशागत संबंधी किसने प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था आपका? 3 ने किया था। मेंडल ने वंशागित संबंधी कितने नियम प्रतिपादन किया था? 3 नियम का प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपका 3 इम्ब्रायोलॉजी। इम्ब्रायोलॉजी क्या है? इम्ब्रायोलॉजी एक प्रकार का भ्रूण विकास का विज्ञान है। इम्ब्रायोलॉजी क्या है आपका? भ्रूण विकास का एक विज्ञान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? निषेचन अंडाज। निषेचन अंडाज को क्या कहता है? निषेचन अंडाज को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है युग्मजन कहता है। क्या कहता है? युग्मजन कहता है। मछलियों की संकटग्रस्त प्रजातियों की कौन सी है? मछलियों की संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? तो वो आपका एस्नेल डाल्टनर। खजूर का खाने योग्य भाग कौन सा है? खजूर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल भित्ति। कौन सा आपका? फल भित्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या? मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन सा है? मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन सा है? तो वो है हीमोग्लोबिन। कौन सा आपका? हीमोग्लोबिन है। सबसे अच्छा ऊन किस जाति के भेड़ से प्राप्त होती है? सबसे अच्छा ऊन किस जाति के भेड़ से प्राप्त होता है? ये होता है आपका मीरोनोना जाति। किसका? मीरोनो जाति से। नेक्स्ट चलता है, मछलियों में अंडाणु एवं शुक्राणु जनन करने वाला अंग क्या कहलाता है? मछलियों में अंडाणु एवं शुक्राणु जनन करने वाले अंग को क्या कहलाता है? रो कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? रो कहलाता है। पेड़ पौधे में क्लोरोसिस नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जो कि पेड़ पौधे में क्लोरोसिस नामक रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? वो होता है आपका पोटेशियम के कारण होता है, सॉरी मैग्नीशियम के कारण होता है। मैग्नीशियम के कारण होता है। नहीं कहता मानव शरीर का कौन सा भाग रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित है? मानव शरीर का कौन सा भाग रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित है? कौन सा है? तो वो है आपका त्वचा है। कौन सा? त्वचा है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति पर क्या प्रभाव पड़ती है? क्या प्रभाव पड़ती है? वो आपका बढ़ जाते हैं। क्या होता है आपका? बढ़ जाते हैं। जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। गाय के दूध में कितना प्रतिशत पानी की मात्रा पाया जाता है? गाय के दूध में कितना प्रतिशत पानी की मात्रा पाई जाती है? 87% जो है कि पानी की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में ऊष्मा के नियम के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? स्तनधारियों में ऊष्मा के नियम के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? वो होता है आपका स्वाद ग्रंथि। कौन सा आपका? स्वाद ग्रंथि। भारत का कौन सा क्षेत्र परिस्थैतिक ऊष्मा का स्थल माना जाता है? भारत में कौन सा क्षेत्र परिस्थितिक ऊष्मा का स्थल माना जाता है? पश्चिमी तट। कौन सा? पश्चिमी तट पाया जाता है। नेक्स्ट चलता है, किस फसल के बीज मधुमेह रोग को शर्करा स्तर पर सामान्य बनाए रखने के लिए लाभ पहुंचाता है? किस फसल के बीज मधुमेह रोग को शर्करा स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है? कौन सा? धनिया। कौन सा आपका? धनिया। धनिया जो है कि ये मधुमेह रोग के शर्करा स्तर सामान्य बनाए रखने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? पादप कोशिका सिद्धांत। पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एम.जे. सोलांडे ने। किसने? एम.जे. सोलांडे ने किया था। एम.जे. सोलांडे ने किया था। जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चय आकार होता है। जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चय आकार होता है वह क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? चलिए आपके ऊपर रहा, ये सबसे पहला वायरस कौन है? सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया था वह कौन सा है? सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया था वह कौन सा है? तो वह है का TMV। कौन सा आपका? TMV पहला वायरस खोजा गया था। किस वैज्ञानिक ने बताया कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है? किस वैज्ञानिक ने बताया कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है? किसने? हेक्सले ने बताया। किसने बताया था? हेक्सले ने बताया था। नेक्स्ट चलते हैं आपका NP30। NP30 किसकी समुन्नती किस्म की होती है?
NP30 किसकी समुन्नति किस्म होती है? तो ये होता है आपका गेहूं का। किसका होता है? गेहूं का। नर एवं मादा के युग्मों के संलयन को क्या कहा जाता है? नर एवं मादा के युग्मों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या आपका, किस ताप पर एंजाइम्स की सक्रियता नष्ट हो जाते हैं? किस ताप पर एंजाइम्स की सक्रियता नष्ट हो जाते हैं? 60 डिग्री सेल्सियस पर। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने के प्रयुक्त होता है उसे क्या कहता है? यूरेनॉल कहता है। क्या कहता है? यूरेनॉल कहते हैं। यूरेनॉल कहते हैं। नेक्स्ट चलता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त है? पानी से होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? पानी से। पैथोजन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सा वायरस? वो होता है आपका रेनो वायरस। रेनो वायरस के कारण सर्दी जुकाम होता है। नेक्स्ट चलता है लाइकेन मिश्रित जीव हैं। ये किससे बने होते हैं? ये किससे बने होते हैं? तो ये होता है कवक और शैवाल से बने होते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहलाता है? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? और शैवाल को अध्ययन को क्या कहता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादक के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा? अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है आपका सिक्रीटेन हार्मोन है। नेक्स्ट चलता है, कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्राकृतिक पाया जाता है? जो कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्राकृतिक में पाया नहीं जाता है? कौन सा है? तो वो है आपका टेट्रिकल। स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य सिद्ध किया है? स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य सिद्ध किया? ये क्या आपका फ्रांसीसी रेड्डी ने किया था। नेक्स्ट है, मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहता है? मूत्र में जो है प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहता है? तो ये कहता है आपका यूलमीन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूलमीन कहलाता है। जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करता है? ये कहलाता है आपका ग्लाइकोजन के रूप में। पौधे अपना भोजन किस रूप से संचित करता है? तो स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है? जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो ये हुआ आपका प्रेफिन कॉम्बिनेशन काल में। प्रेफिन कॉम्बिनेशन काल में। नेक्स्ट चलता है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। कितना होता है? 7 मीटर होते हैं। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त की थी? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्नाशय से इंसुलिन की प्राप्ति की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने किस वर्ष किया था? तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये आपका प्रोटीन एवं लिपिड का बने होता है। बाल और नाखून को बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? बाल और नाखून बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो आपका गंधक है। कौन सा? गंधक है। नेक्स्ट चलते हैं, सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति को शरीर के में कितना ऊर्जा चाहिए? समान परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा चाहिए? तो ये आपका 3500 कैलोरी चाहिए। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा का चाहिए? तो वो 4000 से लेकर 5000 कैलोरी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो वो है आपका हाथी। हाथी को कितने दांत होते हैं? 14 दांत होते हैं। सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो वो है आपका घोड़ा। इसमें कितने दांत होता है? घोड़ा को 44 दांत होता है। कौन सा स्तनधारी जीव जिसे पैर नहीं होता है? कौन सा स्तनधारी जीव जिसे पैर नहीं होता है? तो ब्लू व्हेल को पैर नहीं होता है। एक बार में सर्वाधिक बच्चा पैदा करने वाला स्थलीय जीव कौन सा है? तो खरगोश और भेड़िया एक बार में 1 से लेकर 13 बच्चा देता है। नेक्स्ट होता है, शर्करा का अस्थि पंजर किसे बना जाता है? किसे बना होता है? तो वो आपका उपास्थि से बना होता है। केचुआ के प्रचलन अंग का क्या नाम है? तो ये आपका सूक या सीटी नाम है। हाइड्रेला कैसा पौधा है? जलोद्भिद पौधा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका जल की सतह पर उतरने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जल की सतह पर उतरने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है प्लेंकटन कहलाता है। क्या कहता है? प्लेंकट निकलाता है। मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम क्या है जो अवसाद से निपटने में लाभदायक सिद्ध होता है? तो वो आपका टेफ्नोन कहलाता है। शुगर बग
की खोज किसने की थी? ये क्या था? डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती ने। डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती ये भारतीय मूल के अमेरिका वैज्ञानिक थे। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कवक में क्या नहीं पाया जाता है? कवक में क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल जो है कि कवक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है? फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? फूलों का कौन सा भाग जो है कि कीड़ों को आकर्षित करता है? दल पुंज। कौन सा भाग? दल पुंज जो है क्या करता है आपका? ये फूलों को जो है कि फूलों में पाया जाता है और ये जो है कि कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फूलों के किस भाग से दल का विकास होता है? फूलों के किस भाग से दल का विकास होता है? तो अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से होता है। नेक्स्ट चलता है। गाय को मिल्क फीवर किस चीज की कमी से होता है? गाय को मिल्क फीवर किस चीज के कमी के होता है? तो ये होता है आपका कैल्शियम की कमी के। किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। किसके कारण? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्या है कि आपका नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन का, फूलों वाले पौधों को क्या कहते हैं? फूलों वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है आपका फेनरोगेम्स कहलाता है। क्या कहता है? फेनरोगेम्स। विशिष्ट प्रकार की कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? विशिष्ट प्रकार की कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? तो वो बनाता है आपका उत्तक बनाता है। क्या बनाता है? उत्तक बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? मांसपेशियों के हड्डियों को जोड़ने से, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजक उत्तक को क्या कहता है? टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। मानव शरीर को प्रतिपादन निकोटीन अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होते हैं? तो ये होता है आपका 15 ग्राम। कितना होता है? 15 ग्राम। नहीं चलता है। चूहे में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होते हैं? चूहे में क्रोमोसोम की संख्या 40 होते हैं। काली खांसी कौन सा अंग प्रभावित करता है? ये श्वास नल को प्रभावित करता है। नेक्स्ट चलता है। मनुष्य में रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? चार्ल्स लोवेरन ने लगाया था। किसने? चार्ल्स लोवेरन ने लगाया था। समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त कितना प्रतिशत भाग गुर्दे में मिलता है? तो 24%। कितना? 24% मिलता है। नेक्स्ट चलता है। पौधे के पुष्प के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? वो होता है आपका फास्फोरस के। शरीर में निर्जलीकरण के दौरान शरीर के किसकी कमी हो जाती है? तो ये आपका सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? जुगनू की चमक किस पदार्थ के कारण होती है? जुगनू की चमक किस पदार्थ के कारण होता है? लूसीफेरेन के कमी के कारण। जुगनू की चमक किस पदार्थ के कारण होती है? लूसीफेरेन के कमी के कारण। बिना निषेचन के अंडा कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अंडा कोशिका के विकास को क्या कहता है? पार्थेनोकार्पनी कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पनी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? ठेहुने का जोड़ना। ठेहुने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? ठेहुने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? ये आपका हिंज जोड़ का। किसका? हिंज जोड़ का। कोलाइट्स रोग के प्रभावित होने वाले अंग को क्या कहता है? छोटी व बड़ी आंत कहलाता है। क्या कहलाता है? छोटी और बड़ी। रॉड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ये पाया जाता है आपका दृष्टिपटल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दृष्टिपटल में पाया जाता है। आलू में किस लवक की अधिकता होती है? आलू में जो है कि किस लवक की अधिकता होते हैं? ये होता है अवर्णिक लवक। अवर्णिक लवक होता है। टेंड पोल क्या है आपका? तो ये मेढक का लावर है। मेढक का लावर है। कैप्टर पिलर क्या है आपका? तितली का लावर है। क्या? तितली का लावर है। नेक्स्ट चलते हैं। जलीय जंतु में श्वसन के अंग को क्या कहते हैं? क्या कहता है आपका? ग्लोम कहलाता है। क्या कहता है? क्लोम कहलाता है। क्लोम को मतलब गिल्स मतलब क्लोम होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए क्या है? आमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? आमलेट बनाने में किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाते हैं? वो आपका प्रोटीन की गुणवत्ता खराब हो जाते हैं। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ब्रेसिक नाइजर। बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सीमोफाइटा कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमोफाइटा कहलाता है। जंतु में शरीर के बाहर जो उत्तक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वैसे कहता है एपिथीलियम कहा जाता है। पेंसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था? तो ये हुआ था 1941 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। वर्गीकरण धारियों इकाई क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं क्या? तो जाति कहलाते हैं। क्या कहलाता है? जात कहलाती हैं। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। नेक्स्ट चलता है। चाय का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। चाय का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। दालचीनी का वनस्पतिक नाम क्या है? दालचीनी का। तो ये आपका सीनोमेमम
जिलोनिक है। गन्ने के रस में प्राप्त शर्करा को क्या कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है। गन्ने के रस से हमें क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है। केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन व RNA व DNA का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है आपका 85%, 10% तथा 5% होता है। TMV शब्द का संबंध किससे है? तो ये आपका वायरस से संबंध है। ये सबसे पहला वायरस मानव द्वारा बनाया गया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन थे? तो वो आपका कोल्प्स हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। डोप परीक्षण किससे संबंधित है? मूत्र से संबंधित है डोप परीक्षण। नेक्स्ट होता है नवजात शिशु को BCG का टीका का जन्म के कितने समय के बाद लगाया जाता है? तो 7 दिन के अंदर के बाद वो नवजात शिशु में BCG का टीका का लगाया जाता है। नेक्स्ट चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण के दौरान क्या निकलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण के दौरान क्या निकलते हैं? तो ऊर्जा निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ऊर्जा निकलती है। सजीवता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? सजीवता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? लाइकेन है। क्या आपका? लाइकेन है। मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किस में होता है? थायराइड ग्रंथि में। किस में होता है? थायराइड ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट चलता है इंसुलिन किसके उपचय को नियंत्रित करता है? इंसुलिन किसके उपचय को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसी को? पराकोण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पराकोण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पेलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? पोलियोनोलॉजी कहलाता है। पोलियोनोलॉजी कहलाता है। पोलियोनोलॉजी कहलाता है। पराकोण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोलियोनोलॉजी कहलाता है। स्तन रक्त का प्रभाव रोकने के लिए किस रासायनिक प्रयोग का किया जाता है? किस रासायनिक प्रयोग किया जाता है? तो ये फेरिक क्लोराइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? सोरोसिस। किसका फल है? सोरोसिस फल है। चमड़े के बाह्यतम सतह का क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपिडर्मिस। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द का कारण क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण। किसके कारण? फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। फलों तथा बीजों को दूर तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? तो परिकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? आइंस्टाइन का द्रव्यमान माइनस ऊर्जा समीकरण क्या है? तो E बराबर MC होता है। E बराबर MC स्क्वायर होता है। आइंस्टाइन के समीकरण E बराबर MC के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ऊर्जा में मान कितना होता है? तो ये होता है 9 × 10⁻16 जूल। 9 × 10⁻16 जूल होता है। कांच किस प्रकार का ठोस है? कांच किस प्रकार का ठोस है? अक्रिस्टलीय। कौन सा? अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट चलता है सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है। सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है माइक्रोन से मापा जाता है। किससे? माइक्रोन से मापा जाता है। पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधे फेंके गए गेंद की गति का प्रकार क्या होता है? तो रेखीय गति होता है। क्या होता है आपका? रेखीय गति हो जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापित कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। वेग बढ़ने से त्वरण का मान क्या होता है? वेग बढ़ने पे त्वरण का मान धनात्मक रहता है। क्या होता है आपका? धनात्मक रहता है। वेग घटने से त्वरण का मान क्या होता है आपका? ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट चलता है बल और सामान्य अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल और सामान्य अंतराल के गुणनफल को क्या कहलाता है? वो आवेग कहते हैं। सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग को आकार को क्या कहलाता है? परवलयाकार कहलाता है। क्या कहलाता है? परवलयाकार कहलाता है। नेक्स्ट चलता है अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग को आकार को क्या कहता है? अत्यधिक ऊंचाई तक फेंकने गए प्रक्षेप के मार्ग को क्या कहता है? दीर्घवृत्ताकार कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घवृत्ताकार कहलाता है। बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहता है? बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहलाते हैं? तो कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।